अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तनवीर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डू नॉट रिलाई ऑन न्यूज इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अगर अंदर आपने काम करना है, टेक्निकल एनालिसिस बना रहे हैं, तो आपको न्यूज के ऊपर रिलाई नहीं करना और अंधाधुंध उसके ऊपर एतबार क्यों नहीं करना चाहिए, आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ये हमारी टेक्निकल एनालिसिस क्रैश कोर्स की एक नई वीडियो है। हमने पूरा एक कोर्स डिजाइन किया आप लोगों के लिए कि आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकें और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकें। अगर आपने ये कोर्स या ये वाली वीडियो जो है वो दरमियान में से देख रहे हैं, तो इससे पहले वाली वीडियोस देख लें, तभी आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आएगा और एक आपकी तरतीब भी बन जाएगी और आप भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन नजर आ रही होगी, डू नॉट रिलाई ऑन न्यूज। यहाँ पर क्यों ये चीज कह रहा हूँ, सबसे पहले हम समझते हैं मार्केट प्लेयर्स को। मार्केट प्लेयर्स मेनली दो तरह के होते हैं, पहले जो बिग प्लेयर्स हैं, दूसरे रिटेल स्मॉल इन्वेस्टर्स प्लेयर्स जैसे कि हम लोग हैं। ठीक है, हम रिटेल में आते हैं, स्मॉल में आ जाते हैं। ठीक है, अब रिटेल और स्मॉल प्लेयर्स को भी दो काइंड्स के अंदर, दो टाइप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। एक नोवाइस ट्रेडर्स होते हैं और एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं। नोवाइस ट्रेडर्स जो होते हैं वो 95% होते हैं और जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं और जो बिग प्लेयर्स होते हैं, उन दोनों का रोल पूरी मार्केट के अंदर 5% होता है। यानी कि बिग प्लेयर्स और प्रो ट्रेडर्स जो होते हैं वो दोनों मिलाकर मार्केट का 5% हिस्सा बनते हैं। यानी कि 95% जो है वो नोवाइस ट्रेडर जो कि नए नए आए हैं इस फील्ड के अंदर, जो बिगिनर है, जिनको ट्रेडिंग नहीं करनी आती वो है, और 5% बिग प्लेयर्स और प्रो ट्रेडर्स होते हैं जो कि साइड पर बैठकर न्यूज आती है, फंड क्रिएट होता है, फोमो जो कुछ भी है, उनको कोई परवाह नहीं होती, वो सुकून से बैठकर अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, अपने रूल्स को फॉलो करते हैं और पैसा बना रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ जो मैंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, प्राइस मूवमेंट्स आर इन सेकेंडरी मार्केट एंड ऑल द मनी रोटेट बिटवीन बिग प्लेयर्स एंड रिटेल स्मॉल प्लेयर्स। ये स्टॉक मार्केट के लिए है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में सारी जो है वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो है ट्रेडिंग कर रहे होते हैं जब आप CFDs को ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको आगे बताता हूँ कि एक ऑर्डर जो है किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर है मिस्टर ए एंड देन है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने कोई चीज जो है वो 800 के रेट पर सेल करनी है और मिस्टर बी जो है वो 800 के रेट पर उस चीज को खरीदना चाहता है। जब ये दोनों कि अब देखिए प्राइस भी मैच हो रही है और प्रोडक्ट भी मैच हो रही होगी, तो एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। उसको कहते हैं कि एक टिक वॉल्यूम जनरेट हो गया। वॉल्यूम को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो चुका है। अब यहाँ पर न्यूज को लेकर जो एक छोटी सी एग्जांपल मैंने यहाँ पर बनाई है कि यहाँ पर स्मार्ट मनी जो कि बिग प्लेयर्स होते हैं वो वहां पर कोई सस्ते में चीज खरीदना चाहते हैं। हम इंसान हैं, हर एक की यही कोशिश होती है कि जो भी चीज़ वो खरीदना चाहता है वो सस्ते में उसको मिल जाए। अगर मैं चाहूँगा कि ये $100 का अगर ये माउस बिक रहा है, तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं बार्गेनिंग करके ये $80-70 का ख़रीद लूँ या सस्ते में ख़रीद लूँ। ठीक है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ टैक्टिक्स तो आप भी बनाते हैं, आप बार्गेनिंग करते हैं शॉपकीपर से, आप सस्ते में चीज़ लेने की कोशिश करते हैं। स्मार्ट मनी भी सेम टैक्टिक्स जो है वो यहाँ पर अप्लाई करती है ताकि उसको डिस्काउंट मिल जाए प्राइस के अंदर। प्राइस सपोज कर लें इस वक्त यहाँ पर अवेलेबल है और ये बिफोर प्राइस फंड फैलाने से पहले की है। स्मार्ट मनी यहाँ पर कोई ऐसी न्यूज़ क्रिएट करेगी, बैड न्यूज़ या कोई ऐसा यहाँ पर कोई अमल होगा कि जिसकी वजह से मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। और ये वाला एक ऐसा पॉइंट है कि जहां पर उन्होंने वैल्यूएट किया हुआ है कि ये वाली जो प्राइस है ये हमारे लिए बहुत अच्छी है, यहाँ पर हम खरीदारी करेंगे, और वो वहां पर $1 मिलियन के जो है बाय ऑर्डर्स लगा देते हैं। 1 मिलियन मैंने सपोज किया, इससे बड़े ऑर्डर्स होते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑर्डर होते हैं एक लेवल के ऊपर। They will try to make FUD via fake news to create trap for retail traders. When retail traders start selling, then big players will stop fall with heavy buying, यानी कि $1 मिलियन एंड मार्केट विल स्टार्ट राइजिंग अगेन। जब रिटेल ट्रेडर सेल कर रहे होंगे, उनके सेलिंग के ऑर्डर आ रहे होंगे, तो उनके ऑपोजिट, उनके डबल स्पीड से जो है वो बाय के ऑर्डर आ रहे होंगे, जो कि स्मार्ट मनी वहां पर बाय के ऑर्डर्स फेंक रही होगी। क्या होगा कि यहां पर प्राइस स्टॉप करेगी। प्राइस स्टॉप करेगी जब तक उनके आते रहेंगे ऑर्डर, यहां से उस डबल स्पीड के साथ बाय के ऑर्डर आते हैं, यहां से सेल के ऑर्डर आ रहे हैं, यहां से बाय के ऑर्डर आ रहे हैं। जितनी स्पीड से सेल के ऑर्डर आ रहे हैं उसकी डबल स्पीड से जो है वो बाय के ऑर्डर आ रहे होंगे, जिसकी वजह से मार्केट यहां पर रुक जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता राइजिंग पैटर्न बना रही होगी। आगे चलकर हम सारी चीजें पढ़ेंगे कि किस तरह से आप जो है वो उन चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा जब प्राइसेस यहां पर स्टॉप कर चुकी हैं, तो यहां पर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगी। आखिर एक ऐसा लेवल आ जाता है कि जिस पर नई सप्लाई आना बंद हो जाती है, नए सेल के ऑर्डर आना बंद हो जाते हैं और मार्केट के अंदर रिमेनिंग सप्लाई भी सारी जो स्मार्ट मनी है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद मार्केट दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो जाती है।
इस तरह से जो यहाँ पर एक फंड क्रिएट किया गया था, मार्केट उससे भी ऊपर चली जाती है। और जिन्होंने यहाँ पर सेल कर दिए होते हैं, नो वॉइस ट्रेडर, वो पछता रहे होते हैं कि मैं जब सेल करता हूँ मार्केट ऊपर निकल जाती है, जब मैं खरीदारी करता हूँ तब मार्केट नीचे चली जाती है। तो ये वाला जो पॉइंट होता है, इस चीज को ही आप लोगों को सिखाऊंगा कि कब आपने बाय करना है, कब आपने सेल करना है, कौन सी चीज आप लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। आगे चलते हैं। एक कोट आप लोगों ने भी सुना होगा, बाय द रूमर सेल द न्यूज। इसका असल में मतलब क्या होता है, इसको आज की इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। या फिर आपने सुना होगा बाय ऑन बैड न्यूज सेल ऑन गुड न्यूज, कि आपने बुरी खबर पर खरीदना है और अच्छी खबर पर बेचना है। और अपने एक टॉप पर पहुंच चुकी है, वो लोकल टॉप है या फर्स्ट टाइम उसका टॉप लगा, जिसे हम ऑल टाइम हाई भी कहते हैं। अब जिन्होंने यहां पर खरीदारी की थी सस्ते के अंदर, वो अब यहां पर बेचना चाहेंगे। अब उनको यहां पर बेचने के लिए कोई ना कोई ऐसे खरीदार चाहिए जो कि इस प्राइस पर उनसे खरीद लें। अब मैंने ये माउस खरीदा है $100 का, अब इसकी प्राइस होगी $1000। अब मैं ये माउस सेल करूंगा तभी जब कोई $1000 इसको खरीदने के लिए तैयार होगा, फिर ही बेच पाऊंगा ना। अब वो क्या करेंगे, यहाँ पर अच्छी अच्छी खबरें फैलाना शुरू करेंगे कि जी ये प्राइस अब और ऊपर जाने वाली है, इसको फलानी कंट्री ने एक्सेप्ट कर लिया, ये फलानी कंट्री जो है उसको प्रमोट कर रही है, फलानी कंट्री ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, फलानी इंस्टीट्यूट ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया। इस तरह की खबरें आपको नजर आना शुरू होंगी। गुड न्यूज ऑन लोकल टॉप आपको वहां पर सेल करना चाहिए, क्योंकि वो वहां पर नो वॉइस ट्रेडर जिनको इस बारे में इल्म नहीं है उनको ट्रैप कर रहे हैं। जब वो वहां पर आएंगे तो वो एज अ एग्जिट लिक्विडिटी का काम करेंगे। वहां पर क्या होगा, वो जो जिन्होंने यहाँ पर सस्ते में खरीदारी की थी वो वहां पर अब उनको बेचना शुरू कर देंगे। लोकल जो नए नोवाइस ट्रेडर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, वो यहाँ पर बाय करना शुरू कर देंगे। और जो प्रोफेशनल्स हैं जिनको पता है कि यार अब प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, वो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। प्राइस थोड़ी सी रेंज करेगी और प्राइस जो है यहाँ पर फिर नीचे आना शुरू हो जाएगी। अब जब प्राइस एक लोकल बॉटम पे आ चुकी है, यानी कि इतनी नीचे आ चुकी है कि बंदा कंपेयर करे तो वो बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी है, अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन ऑल टाइम लो के करीब है, या बहुत ज्यादा बॉटम पे आ चुकी है, और वहां पर जो है वो बुरी बुरी खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि जी अब तो ये फ्लॉप होने वाला है, जी फलाना प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसके ऊपर ये चीज़ होगी, वो चीज़ होगी। तो क्या करना चाहिए? हालांकि वो जो बैड न्यूज़ होती है वो उसकी पूरी अगर आप रिसर्च करोगे ना, तो वो बैड न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ जो पेपर हैंड्स होते हैं या जो बिगिनर्स होते हैं या सिर्फ जो छोटा मोटा प्रॉफिट बनाना चाह रहे होते हैं कि जी थोड़ी बहुत मार्केट अप जाएगी तो हमने उसको सेल करना है, उनको निकालने के लिए होती है। या ट्रैप होता है कि जिन्होंने कोई अच्छी बाइंग की हुई है और उनका एसएल करीब है तो उसके स्टॉप लॉस को भी हिट किया जाए ताकि एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो मार्केट मेकर्स बना लें, वहां पर उनको भी मौका मिलना चाहिए। अब क्या होगा, और यहाँ पर एक जो इंस्टीट्यूट होता है उनके भी टारगेट्स होते हैं। उनके टारगेट्स होते हैं कि इस लेवल के ऊपर उन्होंने अगर 100 मिलियन की बाइंग करनी है तो उनको 100 मिलियन के दूसरे सेल ऑर्डर वहां पर चाहिए। अगर यहाँ पर 40 मिलियन के सेल ऑर्डर होंगे तो $60 मिलियन के वो यहाँ पर पैदा करेंगे। कैसे पैदा करेंगे? फेक न्यूज फंड क्रिएट करके, ठीक है, फंड क्रिएट करेंगे। यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर्स होंगे वहां पर सेलिंग स्टार्ट करेंगे। उनका जो एक गोल था कि हमने 100 मिलियन की बाइंग यहाँ से करके फिर हमने निकलना है, वो यहाँ पर वो करते जाएंगे। जब उनकी डिजायर अमाउंट बाइंग हो जाएगी उसके बाद, और साथ में उन्होंने रिमेनिंग सप्लाई को भी खत्म करना है, जब वो सारी चीजें कर लेंगे तो उसके बाद प्राइस जो है वहां से शूट करना शुरू कर देती है। फिर दोबारा मार्केट उस रास्ते पर नहीं आती। सेम साइकिल रिपीट होता है। दोबारा से जो यहाँ पर लोकल टॉप बनेगा, वहां पर अच्छी अच्छी खबरें आएंगी, फिर नए रिटेल ट्रेडर्स आएंगे, वहां पर वो सेल करेंगे और मार्केट दोबारा से नीचे आएगी। फिर दोबारा फंड क्रिएट होगा, बैड न्यूज आएगी, रिटेल ट्रेडर्स वहां पर निकलेंगे, ठीक है, और इस तरह से मार्केट दोबारा इस तरह से मार्केट का पूरा साइकिल चलता है। इसलिए जो है वो आप लोगों को मैं आज की वीडियो बनाने का मकसद था, डू नॉट रिलाई ऑन न्यूज़ इन ट्रेडिंग। आप लोगों ने सिर्फ न्यूज़ के ऊपर रिलाई करके ट्रेडिंग के डिसीजन मेकिंग नहीं करनी, बल्कि उसके पीछे का लॉजिक फाइंड करने हैं। हम जो टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे इनके अंदर प्योरली हमने जो है वो लॉजिक्स के साथ काम करना है। विदाउट एनी लॉजिक हम काम नहीं करेंगे, हमारे इमोशंस इसमें नहीं होंगे, हमारा कोई भी ग्रीड एंड फियर का फैक्टर यहाँ पर हमें हिट नहीं करेगा। प्योरली डिसिप्लिन होकर हम इसके ऊपर काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस क्रैश कोर्स को आप देखना स्टार्ट करें, आप लोग एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।